मटर तो 6 एकड़ में हमारा प्लाट है। ठीक मटर है। का। और खेती हम 20 एकड़ में करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। यूपी डास योजना सन 2000 में लॉन्च हुई थी। तो अच्छा। उस समय हम लोग से ट्रेनिंग लिए थे, दिल्ली हमको दिया गया था, फिर हम लोग हरियाणा में भी गए थे, करनाल में गए थे ट्रेनिंग के लिए, छत्तीसगढ़ भी गए थे। जी, सशक्तिकरण का एक मजबूत मिसाल पेश किया है। यहाँ पे करीब आप 30 से ज़्यादा महिलाओं को आप रोजगार दे रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। ये ज़्यादा मेहनती होती है, पुरुष जो है थोड़ा सा आलसी हो गए हैं, लेकिन औरतें काम करती हैं, घर में भी बढ़िया काम करती हैं और खेती में भी अच्छा काम करती हैं, उन लोगों से अच्छा सहयोग मिलता है। जी जी। हाँ, फिर जी। आदमियों से भी नुकसान है रात में, जैसे मान लीजिए फसल तैयार है हाँ हाँ। तो लोग कोई आदमी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए खेत में रह के जो है देखना पड़ता है। अच्छा, यानी हाँ मतलब कुछ जो है समाज में असामाजिक तत्व जो हैं हाँ, वो भी नुकसान पहुंचा देते हैं। वो भी पहुंचाते हैं नुकसान। जी। वो करेंगे तो अपना हित करेंगे ही करेंगे, हाँ, उसमें देश का भी हित है। जैसे इनकम बढ़ेगी, देश का आमदनी बढ़ेगा, ये आपने बड़ी देश की कमाल बात आय कही। बढ़ेगी। हम हाँ अपना तो भला करेंगे करेंगे, हाँ। उसके हाँ साथ साथ देश का भी भला करेंगे। छोड़ के भाग जाएंगे अगर काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए फसल है, हाँ। हाँ प्रकृति के ऊपर निर्भर है, अगर कभी नुकसान हो गया तो उसको भागे ना छोड़ के, जी। उसको करेंगे तो इस सीजन में नहीं तो अगले सीजन में उनको कवर हो जाएगा। बड़ा दिक्कत आती नमस्कार साथियों, आज हुआ ऐसा है कि मैं महाराजगंज जिले के मदनपुर गांव आया हुआ था। तभी मैंने देखा कि कुछ महिलाएं यहाँ पे कुछ काम कर रही हैं। चलिए आइए इनसे मिलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं कि क्या कर रही हैं ये सब लोग। नमस्कार भाई साहब। अरे ये प्लॉट आपका है क्या? अच्छा अच्छा, लीजिए माइक लगाइए, फिर बात करते हैं। भैया अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम सिंधु निषाद है अच्छा। और मैं पचमा का रहने वाला हूँ। जी। और मेरा यही शुरू से ही हमारे परिवार के लोग भी खेती करते चले आए थे और हम भी उसी में जुड़े हुए हैं। अच्छा लेकिन अच्छा। पहले पुरानी पद्धतियों से लोग करते थे, हम नए तरीके से खेती कर रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, यानी पचमा में आपका घर है और यहाँ मदनपुर में हाँ, आपका प्लॉट मदनपुरा है। में हम काम करते हैं, खेती यहीं लिए बीच पर। अच्छा अच्छा। भैया आपका ये मटर वाला प्लॉट कितने एकड़ में है और आपके कुल कितनी एकड़ की खेती आप करते हैं? मटर तो 6 एकड़ में हमारा प्लाट है। ठीक मटर है। का। और खेती हम 20 एकड़ में करते हैं। अच्छा अच्छा। तो और बाकी 14 एकड़ में क्या क्या बोते हैं आप? गोभी लगाते हैं और ये सब खाली हो जाएगा हमारा, जब मटर खाली हो जाएगा, गोभी खाली हो चुका है, हाँ हाँ। तो ये सब तरबूज खरबूज की खेती करेंगे। अच्छा अच्छा। तो उसकी नर्सरी तैयार कर चुके हैं हाँ, आप? उसके से तैयार कर लिए हैं, जी। जनवरी में ही तैयार कर लिए हैं, 15 जनवरी अब हम प्लांटेशन करेंगे उसका। अच्छा अच्छा। आप कितने सालों से खेती कर रहे हैं या फिर आपके पिताजी भी करते थे वो? जी जी, हमारे पिताजी भी करते थे हाँ हाँ। और हम भी खेती से, जब परिवार में जब खेती है, शुरू से ही खेती है, तो आदमी खेती से जुड़ा हुआ है पहले से। हाँ लेकिन हाँ। वो पुरानी पद्धतियों से करते थे, हम लोग नए सिरे से नए तरीके से खेती कर रहे हैं, जी। आधुनिक खेती कर रहे हैं, ड्रिप मल्चिंग पर खेती करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तरबूज खरबूज भी लगेगा हम लोगों का तो ड्रिप मल्चिंग पे लगेगा। हाँ हाँ। हाँ तो आपने कहीं से ट्रेनिंग भी ली थी क्या जी, इसकी? ली थी, गवर्नमेंट की एक योजना थी। हाँ हाँ। यूपी डास योजना सन 2000 में लॉन्च हुई थी। तो अच्छा। उस समय हम लोग से ट्रेनिंग लिए थे, दिल्ली हमको दिया गया था, फिर हम लोग हरियाणा में भी गए थे, करनाल में गए थे ट्रेनिंग के लिए, छत्तीसगढ़ भी गए थे। जी। तो ट्रेनिंग गवर्नमेंट से भी हमको सहयोग मिला है। अच्छा अच्छा। हाँ, यानी 25 वर्षों से आप ये नई तकनीक का। खेती तो हम मैंने समझिए कि 90 से कर रहे हैं। हाँ हाँ। इससे पहले भी आलू की खेती भी करते हैं हम लोग, जी बम्पर मिर्च की खेती करते हैं, टमाटर की खेती करते हैं। जी। तो पहले यही करते थे, लेकिन ये नई खेती तरबूज खरबूज की हमारे बेल्ट में आई तो हम पहले उसको अपनाए। अब तो शुरू हो गया है, कहीं कहीं हम लोग को देखी देखा लोग कर रहे हैं, जी लेकिन हम लोग ने पहले अपना लिए उसको। जी जी। हाँ, आप ये मटर की खेती जब करते हैं तो इसकी मिट्टी कैसे तैयार करते हैं आप? मिट्टी जुताई की जाती पहले, गहरे हल से जो है, हाँ हाँ। कल्टीवेटर से जुताई की जाती है ठीक है। एक बार, फिर रोटावेटर से जुताई की जाती है, जी। फिर से कल्टीवेटर से जुताई, कम से कम 3-4 बार उसको मिट्टी को जो है पलटा जाता है, ताकि वो भुरभुरी हो जाए। हाँ भुरभुरी हो जाए। हाँ हाँ। तो तैयारी करके कंप्लीट हम लोग उसमें फिर गोबर की खाद डालते हैं, हाँ हाँ। हाँ। फिर उसमें जो उर्वरक है वो डालते हैं। उर्वरक कौन कौन केमिकल कौन सा यूज करते हैं आप? वही किट लेते हैं, उसमें डाला जाता है, जैसे एरिज का किट है उसको डाला जाता है, हाँ फिर हाँ। डीएपी डाली जाती है, जी। फिर यूरिया भी मिक्स किया जाता है, पोटास मिक्स किया जाता है। अच्छा। हाँ, हाँ ये सब हाँ। डाल के खेती की जाती है जी मटर जी में। जी। और फिर उसके बाद जो है, जब खेत की बुआई हो जाती है, फिर हम्म, उस पर जो है खरपतवार के लिए हम लोग खरपतवार न जमने पाए उसके लिए हम लोग पेंडामेथ्रिन का प्रयोग करते हैं। अच्छा। हाँ,
तो बीज बोने के लिए आपका चुनाव कैसे होता है? जैसे अगर आप अभी ये जो मटर बो रहे हैं, ये क्वालिटी पाने तक आपने कितने बार बीज का को बदला है? बीज तो हम कई बार पहले GS10 आता था, हाँ, हाँ। उसके लिए और अर्ली वैरायटी हम लोगों के लिए तो AP3 नई वैरायटी आई है, जी। तो वो लगाते हैं सूद कंपनी का। अच्छा। हाँ, वो अच्छी उसका रिजल्ट है। फिर प्रसाद कंपनी का भी वो भी अच्छा रिजल्ट है उसका भी। अच्छा, अच्छा। बढ़िया होता है। AP3 अर्ली के लिए लगाते हैं हम लोग, जल्दी जी, हो जाए। जी, फिर GS10 भी लगाते हैं। जी। फिर नई लॉन्च हुई है एक सिंजेंटा की, मूसियो एक वैरायटी है, वो हुँ, भी हुँ। हम लोग मैंने नई वैरायटी को 2 साल हुआ, हुँ, हुँ। दूसरा साल है उसका, जी। उसको भी हम लगाए हैं, अलग लगाए हैं। ये तो नई वैरायटी जो है अर्ली है, हुँ, हुँ। फिर लेट वैरायटी लगाए हैं, अभी हमारा वो निकल नहीं रहा। जी। हाँ। भैया आपने यहाँ पे महिला सशक्तिकरण का एक मजबूत मिसाल पेश किया है। यहाँ पे करीब आप 30 से ज़्यादा महिलाओं को आप रोज़गार दे रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। तो आप इस तरह के कितने परमानेंट रखते हैं, कितने लोग को? और कब तक, मतलब पूरे साल लगते हैं पूरे या साल कुछ के लिए महीनों के मान लिए? के चलिए 15-20 महीने, मतलब एवरेज तो मान के 20 का एवरेज है, जी। प्रत्येक दिन लमसम लगा देते हैं लोगों को। अच्छा। कभी-कभी ज़रूरत ज़्यादा होती है तो ज़्यादा लोग लगा लेते हैं, लेकिन एवरेज 20 का प्रतिदिन का काम हाँ, है, हाँ। पूरे साल के लिए। जी। हाँ, सभी फसलों के लिए, जैसे मान लीजिए जैसे जो फसल आती जाती है, हाँ, हाँ। उसी में काम करते रहते हैं लोगों के साथ। अच्छा, अच्छा। और इनका काम करने का जो तरीका है, वो पुरुषों से कैसे अलग है? ये ज़्यादा मेहनती होती है, पुरुष जो है थोड़ा-सा आलसी हो गए हैं, लेकिन औरतें काम करती हैं, घर में भी बढ़िया काम करती हैं और खेती में भी अच्छा काम करती हैं, उन लोगों से अच्छा सहयोग मिलता है। जी, जी। हाँ। और नहीं, आपने एक मिसाल पेश की है और एक भी पुरुष मुझे नहीं दिखे और सभी महिलाएँ हैं यहाँ पे और आप इनको रोज़गार देने का काम कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। भैया आप सिंचाई का व्यवस्था कैसे करते हैं? ड्रिप और स्प्रिंकलर से जो है सिंचाई की जाती है। मटर-वटर में स्प्रिंकलर से सिंचाई की जाती है हाँ, हाँ। और तरबूज-खरबूज में ड्रिप से की जाती है। जी, जी। तो इसमें सरकार की तरफ से कुछ आपको हेल्प मिला है कि हाँ, नहीं? मिला 80% अनुदान है सरकार की तरफ से इसमें। अच्छा, हाँ, सहयोग मिला है सरकार की तरफ से। अच्छा। हाँ, यानी सरकार इसमें आपकी जो भी आप ये नई तकनीक यूज़ कर रहे हैं, तो सरकार आपका पूरा मदद सहयोग करता कर रही है। है। जी, जी। अच्छा, आपको कुछ समस्याएँ भी आती होंगी जैसे जानवरों से या फिर और भी, तो क्या-क्या समस्याएँ आती हैं आपको यहाँ पे? आती है समस्या, लेकिन रात में खेत में रह के उसको देखना पड़ता है। अच्छा, हाँ, तब बच पाती है फसल। अच्छा, नुकसान तो कई तरह से होता है। जैसे कुछ आप जानवर है, बताइए? पक्षी है, अच्छा, पक्षियों से भी नुकसान होता है। जी। और कौन-कौन से जानवर यहाँ पे आते हैं? और जानवर पशु हैं, जैसे मान लीजिए जो छुट्टा पशु हैं वो भी आ जाते हैं कभी-कभी। हाँ, हाँ। और फिर नीलगाय भी है, वो भी जी, रहती हैं, न रहने पर जो है नुकसान ज़्यादा कर देती हैं। अच्छा। हाँ, उसको भी देखना पड़ता है। फिर जी। आदमियों से भी नुकसान है रात में, जैसे मान लीजिए फसल तैयार है, हाँ, हाँ। तो लोग कोई आदमी नुकसान पहुँचा सकता है। इसमें खेत में रह के जो है देखना पड़ता है। अच्छा, यानी हाँ, मतलब कुछ जो हैं समाज में असामाजिक तत्व जो हैं, हाँ, वो भी नुकसान पहुँचा देते हैं। वो भी पहुँचाते हैं नुकसान। जी। भैया आप यहाँ चाहें तो बीच में भी कुछ इंटरक्रॉप लगा सकते हैं, यहाँ पे जगह है, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया है? हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन हमें तरबूज-खरबूज करना है, इसलिए इंटरक्रॉपिंग नहीं किया है हमने। अच्छा। इसको खाली करके तुरंत हमारी नर्सरी तैयार है तरबूज-खरबूज की, हाँ, हाँ। और खेत भी जल्दी खाली होने वाला है। अच्छा। 2-4-5 दिन में सब खाली हो जाएगा खेत तब। जी, जी। लास्ट ड्राई चल रही है, उसके बाद हम लोग तरबूज सीधे लग जाएगा। 1 हफ्ते में मान के लिए 10 दिन में हाँ, ये हाँ। सब लगा हुआ मिलेगा, ड्रिप मल्चिंग पे लगा हुआ मिलेगा। अच्छा यार, तरबूज। हाँ, यानी मैं दोबारा 10 दिनों के बाद आके एक बार हाँ, देख सकता हूँ इसको, है ना? बिल्कुल देख सकते हैं। जी, जब होली के आस-पास होली के जब आप आस-पास। आएँगे तो फसल इसमें फिर से तरबूज दिखाई देगी। जी, जी, जी। हार्वेस्टिंग तो हम ख़ैर इसका मटर का देख ही पा रहे हैं और हार्वेस्टिंग में क्या कोई दिक्कत भी आती है? नहीं, यही जो महिलाएँ काम कर रही हैं, हाँ, हाँ, इन्हीं लोगों के सहयोग से जो सब तुड़ाई हो जाती है और फसल ये भी यही सब लोग मिल के लगाते भी हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। इन्हीं लोग को हाँ, मैनेज हाँ। करना ये बस एक हाँ। वो है, बाकी तो उनकी जानकारी हो गई है उनको, हम बता दिए हैं तो सब होशियार हैं सही करने में। एक बार बता दिया जाता है तो समझ जाती है काम जी, कैसे जी, करना है। जी। अच्छा, अब तो ये हो गया हार्वेस्टिंग का प्रोसेस। इसके बाद से इसे मार्केटिंग और इसको बेचने का क्या तरीका है? आप कैसे इसे बेचते हैं? वही तुड़ाई होती है पूरे दिन, ठीक है। तो सुबह के टाइम में दोपहर तक जो है कुछ व्यापारी आते हैं जो खेत से उठा ले जाते हैं।
और अच्छा। फिर दोपहर के बाद जो तुराई होती है हाँ, उसको हाँ। हम खुद मंडी में ले जाते हैं। बगल में नेचुरल मंडी है, वहाँ लगती है। सुबह भोर में हम लोग 5 बजे मंडी पहुँच जाते हैं। अच्छा। 8 बजे तक मंडी चलती है, बेच-बेच के हम लोग चले जाते हैं वहाँ से। अच्छा, अच्छा। यानी जो डेली सुबह वाली मंडी है हाँ, उसमें, सुबह वाली मंडी रोज़ाना करते हैं। और सोमवार बृहस्पतिवार को जो शाम को होती है? हाँ, वो तो ऑलरेडी हमेशा पहले की तरह से बाज़ार है, हाँ, लेकिन हाँ। मंडी रोज़ाना की है। जी, जी। रोज़ाना सुबह मंडी है, हाँ, हाँ। 7 बजे से 10 बजे तक मंडी चलती है सुबह। जी, जी, जी। तो दोपहर तक जो तुराई होती है वो व्यापारी उठा लेते हैं, हुँ, हुँ। और दोपहर के बाद जो बचता है हम सीधे मंडी चले जाते हैं लेके खुद। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, ये सब्जियों के मूल्य निर्धारण में आपको कोई समस्या आती है? मूल्य जैसे आमदनी जैसे ही बढ़ेगी हाँ, हाँ। तो रेट गिर जाएगा, आमदनी थोड़ा कम होगा तो अच्छा रेट मिल जाता है। हुँ, वहाँ पे डिमांड भी कि कितना डिमांड है उसका? डिमांड तो अच्छा है, लेकिन हाँ। जैसे ज़्यादा जब कोई भी चीज़ जब ज़्यादा रहेगा हाँ, हाँ, तो हाँ। उसका रेट गिरेगा। जैसे मान लीजिए गोभी था इस सीज़न में, हुँ, तो हुँ। गोभी ज़्यादा हो गया फसल, इसमें हाँ। रेट गिर गया। हाँ, हाँ, हाँ। थोड़ा लॉस हुआ है हम लोगों का, लेकिन मटर जो है वो कवर कर रही है। अच्छा। हाँ। और इस पूरे आपको 20 एकड़ में एक कुछ बता सकते हैं आप कि कितनी कमाई हो जाती है आपकी? अब इससे तो मान के चलिए 1 एकड़ में मटर से 1 लाख की कमाई हो जाती है। अच्छा। 1 एकड़ में मतलब पूरा पूँजी लेके 25,000 मान के चलिए कि उसमें लागत लगी है प्रति एकड़, हाँ, हाँ। और बाकी हमारा जो बचेगा हमारा है। अच्छा, अच्छा। 70 से 75,000 हमको मिल जाता है 1 एकड़ में, 1 एकड़ में मटर से। मटर से। हाँ, एक बीच में एक फसल ले लेते हैं हम लोग। धान काटने के बाद ही मटर की फसल लेने के बाद तब तरबूज खरीद मेन है हमारा, हाँ, हाँ। इसको ले लेते हैं बीच में ताकि हमको आमदनी मिल जाती है। हुँ, हुँ। तब भी कुछ एक बता सकें आप जो बताने लायक फ़िगर हो आपका? वही 60 प्रति एकड़ जो है, हाँ। 60 से 70,000 जो है मिल जाता है। अच्छा। हाँ, कम से कम अगर रेट जैसे सामान्य है, जैसे मान लीजिए 20 से 20-22 अगर मटर का रेट हो हाँ, तो हाँ। मिल जाता है। अगर कहीं रेट बढ़ जाए तो और अच्छा आमदनी हो जाएगा। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो इस साल रेट कम ही है, हुँ। 18, 20, 22 यही है, तो उसके हिसाब से ही हम बता रहे हैं। हाँ, यानी प्रॉफ़िट कहें तो करीब 70,000 के आस-पास आपका हाँ, है मटर 60 से से 1 एकड़ 70, में। हाँ। हाँ। और बाकी सब्जियों में? तो बाकी सब्जियों में सब तरबूज-खरबूज है, उसमें अच्छी आमदनी हो जाती है। अच्छा। गोभी में तो समझिए इस साल जो है बढ़िया नुकसान आमदनी हुआ। होती थी, हुँ। लेकिन इस साल रेट गिर जाने की वजह से नुकसान हुँ। हुआ है। हुँ, हुँ। हाँ, लेकिन तरबूज-खरबूज कितना हो चला जाता है तो उसमें अच्छी आमदनी हो जाती है। अच्छा, तो अच्छा। पूरा काट के जो है पूँजी ये सब काट के जो लागत लगती है, लागत थोड़ा ज़्यादा है तरबूज-खरबूज में, हुँ। लेकिन फसल अगर बढ़िया उतर जाएगा तो मान हुँ। के चलिए कि प्रति एकड़ 1 लाख में मिल जाएगा प्रॉफ़िट। अच्छा, अच्छा। हाँ, अगर बढ़िया से किया जाए उसको हाँ, हाँ, हाँ। तो आराम से मिल जाएगा। हाँ, हाँ। तो यानी आप राउंड फिगर में देखा जाए तो आपको लागत काटने के बाद से 15 से 20 लाख रुपए के आसपास आप बीच में आपकी कमाई हो हाँ, जाएगी। हो जाती है अगर आराम से। कमाई देखें तो ये 20 से ज़्यादा है, बाकी अगर प्रॉफ़िट देखें हाँ, थोड़ा-सा अगर रेट बढ़ जाए, बढ़िया हाँ, मिल जाए हाँ, तो हाँ। और बढ़ जाएगा। जी, जी। अच्छा, मान लीजिए आपको तो सरकार ने ट्रेनिंग दे दी, 20 साल, 25 साल पहले आपने बताया था। तो लेकिन जैसे कुछ किसान हैं उन नहीं पहुँच है उनकी, या फिर जो आपसे सीखना चाहते हैं, कुछ आप उनको हेल्प करेंगे? मान लीजिए मेरी वीडियोज़ देख के जो आए। एकदम बिल्कुल करेंगे। हाँ, हाँ। हम तो चाहते हैं कि लोग करें, वो करेंगे तो अपना हित करेंगे ही करेंगे, हाँ, उसमें देश का भी हित है। जैसे इनकम बढ़ेगी, देश का आमदनी बढ़ेगा, ये आपने बड़ी देश कमाल की बात आय कही। बढ़ेगी। हम हाँ, अपना तो भला करेंगे करेंगे, हाँ, इसके हाँ। साथ-साथ देश का भी भला करेंगे। जी, जी। बहुत से लोग इस क्षेत्र में असफल हो जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? असफल हो रहे हैं लेकिन वो मायूस ना हो, हाँ। पुनः प्रयास करें, जो काम कर रहे हैं उसको करें। हुँ। अगर नुकसान हो जाता है, नहीं प्रॉफ़िट हो पाती है, फिर दोबारा उसी को करें। वो उनका इनकम मिल जाएगा उनको। नुकसान लॉस जो हुआ है हाँ, वो हाँ। कवर हो जाएगा, लेकिन करेंगे तभी। अगर जी। छोड़ के भाग जाएँगे, अगर काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए फसल है, हाँ, हाँ। प्रकृति के ऊपर निर्भर है, अगर कभी नुकसान हो गया तो उसको भागे ना छोड़ के। जी। उसको करेंगे तो इस सीज़न में नहीं तो अगले सीज़न में उनको कवर हो जाएगा। हुँ, हुँ, थोड़ा दिक्कत आती है, हर काम में थोड़ा दिक्कत आता है, जी। लेकिन आदमी जब मायूस ना हो, उसको करते रहें, हुँ, हुँ। तो लाभ में आ जाएगा। हुँ, हुँ, हम लोगों के साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है। हुँ। कभी-कभी महामारी आ जाती है फसल में, जैसे आलू में है, मटर में भी कभी-कभी ज़्यादा आता है, टमाटर में भी आता है, हुँ, लेकिन हम लोग उसको झेलते हैं। हुँ, लेकिन कभी-कभी यही प्रकृति जो है उसमें सहयोग कर देती है, हुँ। बढ़िया। हुँ, हुँ, हुँ। तो कम लागत में भी हमको अच्छा फसल मिल जाता है, रेट भी अच्छा मिल जाता है, लेकिन करते रहेंगे तब। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, एक साल मान लीजिए ज़्यादा किसान उसमें कर दिए, कई फसल को लगा दिया, हुँ, तो उसमें नुकसान हो जाता है। लेकिन दूसरे साल जब नुकसान की वजह से किसान कम लगाते हैं, हुँ, उसमें लाभ मिल जाता है, जो करता रहता है, हुँ। फायदे में आ जाता है। जी, जी। इसलिए करते रहना चाहिए,
ये मत सोचिए कि लाभ नहीं हुआ तो फिर लाभ नहीं होगा। हम्म। अच्छा, जो आपको फसल नुकसान होती है तो उसमें बीमा करा रखा आपने? बीमा तो नहीं कराते हैं हम लोग, क्यों? लेकिन सोच रहे हैं बीमा कराने के लिए कि बीमा कराया जाए। जी। हाँ, जैसे हम लोग कम समय का फसल है हाँ हाँ और 3 से 4 महीने का फसल है, हाँ हाँ। इसलिए बीमा जो है 2-3 महीने में बीमा नहीं सोच पाते हैं हम लोग। मात्र 3 महीने का फसल है, एक साल में हम लोग 3 फसल ले लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो 3-3 4-4 महीने टाइम बचता है, हम्म तो इसलिए बीमा जो है नहीं, मान लीजिए एक फसल अगर नुकसान हो भी गया तो दूसरे में हम कवर कर लेते हैं अपना। हाँ हाँ हाँ, ये बढ़िया चीज़ है। और तैयारी रखते हैं हम एडवांस दूसरे फसल की। अब एक फसल हमारी चल रही है लेकिन हमारे एक की तैयारी हो चुकी है, अब इसको खाली नहीं जाने देना है, तुरंत हम उसको तैयार करेंगे और उसको निकाल लेंगे, हम उससे भरेंगे थोड़ा, उससे लाभ मिलता है हमको, बढ़िया लाभ मिल जाता है। कभी कभी नुकसान भी होता है, लेकिन तो एक बार नुकसान होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बार बार नुकसान होगा। जी। हाँ, आदमी जो है अपना मनोबल गिराना नहीं चाहिए, काम करते रहिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। जी 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 भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और मैं दोबारा आऊँगा आपके पास। होली के आसपास आपने बोला कि तरबूज और खरबूज की खेती आप करेंगे, तो वो एक बार मैं देखना चाहूँगा। वो आके फिर आपसे मैं मिलता हूँ उस समय, ठीक है? ये आपका आना हमें भी अच्छा लगा, जी और कम से कम आपके माध्यम से और किसान भी हमारे विषय में जानेंगे और जी। वो भी हमारे की तरह करेंगे खेती बाड़ी, तो वो हमेशा सुखी रहेंगे, जी ताकि हम लोगों को देखकर वो भी जो है जागरूक हों और खेती में अपना ध्यान लगाएं। लोग भग रहे हैं, बेरोजगार हैं, खेती से लोग भग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा परेशानी है, लेकिन उसको जब करेंगे तो उसमें लाभ उनको मिलेगा। जी। हाँ, हम लोग भी दिक्कत आई थी, लेकिन हम लोग छोड़ के भगे नहीं, काम किए और उसको सफलता मिली। जी जी जी। ठीक है भाई साहब, नमस्कार। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, नमस्कार। जय हिंद।